हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा की हमारा जो चैप्टर है आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कि हमारा चैप्टर है शेयर कैपिटल। जानते हैं शेयर कैपिटल होता क्या है। बेटा जी जैसे बात करें कि कैपिटल की, आपने 11th क्लास में जो अकाउंटिंग की थी वो की थी एज अ सोल प्रोप्राइटर, जहाँ पर केवल बिजनेस में एक ही मालिक होता था। वहाँ पे आपने कैपिटल वर्ड सुना था। उसका मीनिंग क्या था कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। लेकिन आज वही कैपिटल बन जाती है शेयर कैपिटल। जैसे कंपनी की बात करें तो बेटा कंपनी कोई भी होती है उसको स्टार्ट करने के लिए एक छोटे अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। तो अब उस अमाउंट को कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं लगा सकता है, तो उसी अमाउंट को शेयर्स में बांट दिया जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी में पैसा लगाते हैं, जितने भी लोग उसके अंदर होते हैं उन्हें शेयर होल्डर नाम दे दिया जाता है, और जो उनके द्वारा कैपिटल लगाई जाती है उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं बेटा जी, एक कंपनी को स्टार्ट करने में 10 करोड़ रुपए लगते हैं। ठीक है, 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़। ठीक है, तो अब ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास इतना अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करते कंपनी कहते हैं कि मैं एक कंपनी, ये कंपनी है, इसमें इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ये किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना प्रोपोर्शन लगाते हैं, कुछ लोग कुछ प्रोपोर्शन लगाते हैं, कोई कितना पैसा लगाता है, कोई कितना पैसा लगाता है, कोई कितना पैसा। तो ये सभी की कैपिटल इस तरह जाके ये 10 करोड़ बन जाती है। किसी ने 2 लाख लगाए कंपनी में, किसी ने 3 लाख लगाए, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000। इस तरह वो जो कैपिटल है वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, वो शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में जो कैपिटल है वो हिस्सों में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है, इसी वजह से उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। आपके लिए एक ईजी सी डेफिनेशन देता हूं मैं, जिससे कि आपका एक MCQ आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमारा वर्ड है शेयर। ठीक है, तो शेयर क्या होता है बेटा? शेयर इज द स्मॉलेस्ट एंड इक्वल पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी। जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है उसे बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जो एक टुकड़ा होता है उसे शेयर कहा जाता है, और हर शेयर की वैल्यू क्या होगी बेटा जी? बराबर होगी। स्मॉलेस्ट एंड इक्वल। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड इक्वल पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल इज नोन एज शेयर। ठीक है, तो बेटा जी अब जानते हैं कि ये शेयर का कॉन्सेप्ट आया कैसे। शेयर का कॉन्सेप्ट आया कैसे कि भी कोई चीज शेयर भी होती है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है, कम लोग इन्वेस्ट करके मनी अर्न कर सकते हैं। अच्छी शेयर वर्ड जो आया वो आया कैसे, मैंने आपको समझाने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक जो वर्ड है शेयर कहाँ से आया। तो बेटा एक सिचुएशन एनालाइज करते हैं, सुनिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक PNB, राइट। अब मॉर्निंग के मान के चलो बेटा जी 9:30 बज रहे हैं, 9:30। ठीक है, अब बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तीस 40 लोग ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं, मॉर्निंग के 9:30 बजे हुए हैं। कोई लोग बैंक में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बैंक में पैसा जमा करने आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बैंक से पैसा निकालने आए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केवल और केवल एंट्री कराने आए हैं। ठीक है, तो होता क्या बेटा, लगभग आपको पता है कि 9:30 बजे जो सभी बैंक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक है सारे, जस्ट लाइक पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ETC, सभी बैंक 10 बजे खुलते हैं। तो बेटा जी होता क्या है कि जैसे ही बैंक खुलने वाला था तो बैंक के चैनल के बाहर एक बंदा आके खड़ा हो जाता है, जिसका नाम है मुकेश अंबानी।
अब ये चैनल के बाहर जाके खड़ा हो गया, लोगों से पूछता है कि भाई ये बताओ कि आप बैंक में करने क्या जा रहे हो। तो लोग चिल्ला चिल्ला के बोले कि हम अपना पैसा बैंक में जमा करने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसने पूछा भाई ये बताओ कि आपको बैंक में पैसा जमा करने से क्या मिलेगा, क्यों कर रहे हो बैंक में पैसा। जो हमारा इंडिया है बेटा, उसमें जो ट्रेंड है, अगर आपकी जो सेविंग होती है, सभी लोग बैंक की तरफ चलते हैं अपने बैंक अमाउंट को सेव करने के लिए, पैसे को जमा करने के लिए। तो मुकेश अंबानी जी बोले एक बात सुनो मेरी ध्यान से, आप बैंक में जमा करते हो, बैंक आपको क्या देता है। तो सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि बैंक हमें इंटरेस्ट देता है जी, ब्याज देता है जी, ब्याज। तो कुछ लोगों का बोलना था कि 7.25% देता है, कुछ लोगों का बोलना था कि 7.50% देता है, कुछ लोगों का बोलना था 8.25, कुछ का था 8.50, मैक्सिमम 9% होता है बेटा जितने भी कमर्शियल बैंक है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है, वो भी पर एनम। इट मींस अगर किसी पर्सन ने अपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करे तो 1 साल बाद वो उसे 1,09,000 रुपए बन के मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुकेश अंबानी का अच्छा, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब सुनो मेरी बात, मैं हूं मुकेश अंबानी। तो लोगों को पता ही नहीं था ऐसा भी कोई पर्सन है कि मुकेश अंबानी, इमेजिन कीजिए। तो लोगों ने उसे इग्नोर करते कहा भाई हटो हटो भाई, साइड हटो, हमें पैसे जमा करें। तो उसने अगेन बोला कि सुनो भाई सुनो, आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस लिमिटेड। मैं एक कंपनी का मालिक हूं जिस कंपनी का नाम रिलायंस लिमिटेड है। अगर आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओगे ना तो आप सोच नहीं सकते कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। रातों रात दिनों दिन आपका जो अमाउंट है कितने टाइम मल्टीपल हो सकता है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। तो लोगों को बहुत विश्वास नहीं आया, इसने बहुत ज़्यादा कन्विंस करा। कुछ उसमें से जो भीड़ लगी हुई थी लाइन में, उसमें कुछ 2-4 लोग पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने उनकी जो मुकेश अंबानी था उसकी सुनने की कोशिश की। तो मुकेश अंबानी ने उन्हें समझाया, आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस लिमिटेड कंपनी, मैं मुकेश अंबानी हूँ और ये मेरा शेयर है। पहले हार्ड कॉपी हुआ करती थी शेयर्स की, दिस इज द शेयर ऑफ माय कंपनी, ठीक है। अगर आप मेरी कंपनी का एक शेयर, फॉर एग्जांपल लेते हैं बेटा, मुकेश अंबानी ने कहा कि मेरी कंपनी का जो एक शेयर है 1000 रुपीज का, हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है, ये भी ध्यान रखना आपको, हर शेयर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। मेरी कंपनी का एक शेयर 1000 रुपीज का है, ठीक है। आप जितने शेयर खरीदना चाहते हैं उतने शेयर खरीद सकते हैं, और आपकी जो अर्निंग है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इतनी अर्निंग कर सकते हैं। और मेरे यहाँ पर ऐसा पर एनम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो बेटा जी अब तो लोगों धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा होने लगा। लोगों ने पूछा कि ये बताओ कि ये शेयर्स खरीदते कैसे हैं, इसमें पैसा कैसे लगाते हैं। तो मुकेश अंबानी ने कहा कि अगर आपको, बहुत सारे लोग थे कि एक बंदा कहता कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं तो मेरे को कितने शेयर मिलेंगे। तो मुकेश अंबानी ने कहा कि मेरी कंपनी का एक शेयर 1000 रुपए का है तो इसलिए आपको 50 शेयर मिलेंगे। तो इसी तरह कुछ लोगों ने बोला कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे को आपकी कंपनी कितने शेयर मिल सकते हैं, तो उसने बोला आपको 10 शेयर मिलेंगे, ठीक है। एक पर्सन ने कहा कि मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मेरे को आपकी कंपनी कितने शेयर मिल सकते हैं, उसने बोला कि आपको 1 शेयर मिल सकता है, ठीक है। तो जो शेयर की वैल्यू है वो इक्वल होती है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ध्यान रखना है कि सारे के सारे शेयर्स इक्वल होते हैं और वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है टोटल कैपिटल, क्योंकि कंपनी 1000 से तो नहीं चलने वाली, बहुत सारा अमाउंट चाहिए होता है, कई करोड़ों में अमाउंट चाहिए होता है। तो एज कंपेरिजन टू जो अमाउंट बताया जा रहा है आपको जो कि करोड़ों में होता है 1000 रुपीज एक उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, और सारे के सारे शेयर्स ही 1000 के होंगे, ठीक है। अगर कोई शेयर 10 रुपीज का है तो सारे के सारे शेयर 10 रुपीज के होंगे। इट मींस शेयर इज द स्मॉलेस्ट एंड इक्वल पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल, ठीक है। तो इसी तरह लोगों ने धीरे धीरे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। जानते हैं कि हमें क्या क्या एंट्रीज पास करनी होती है जब हम शेयर्स इशू करते हैं, किस किस कंडीशन में, कैसी कैसी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम शेयर इशू करते हैं। बेटा जो इश्यू ऑफ शेयर की बात करें, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, यहां से बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज, ठीक है, जहां पर हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं।
एट पार का मतलब क्या होता है, जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उतनी ही शेयर की मार्केट वैल्यू है। अगर 10 रुपए का शेयर है और मार्केट में 10 रुपए का ही बेचा जा रहा है तो बेटा इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है। सेकंड, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। फेस वैल्यू शेयर की जो होती है वो कम होती है और मार्केट वैल्यू जो है ज़्यादा होती है। फेस वैल्यू को बेटा हम नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, ETC। अब बेटा ये फेस वैल्यू जो है ये क्या होती है, मान के चलिए 10 रुपये है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू है 12 रुपये, तो ये 2 रुपये जो एक्स्ट्रा लिए कंपनी ने, यही कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, और ये 2 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है, इसको बोल दिए कंपनी का फायदा है इसलिए क्रेडिट होता है। शेयर की वैल्यू जो है 10 ही है, लेकिन कंपनी साफ साफ बोलते हैं कि एक शेयर, हमारी कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है और हम आपको इसको 12 रुपीज़ में देंगे, 12 रुपये में देने वाले हैं। अब तब भी कंपनी साफ साफ क्लियरली बताती है। ऐसा क्यों होता है कि कंपनी अपने शेयर को ज़्यादा में सेल करती है और लोग खरीदते भी हैं? ऐसा क्यों होता है? जो वेल रेपुटेड कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल लाइक रिलायंस लिमिटेड, लाइक विप्रो, ETC, तो ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, अपने शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करती है, 10 की चीज को 12 में बेचती हैं और लोग लेते भी हैं। रीजन, लोगों का विश्वास होता है आज हम इस कंपनी का शेयर बेशक है 10 का, 12 में खरीद लेते हैं, तब भी हम इस कंपनी का शेयर खरीद के फायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि कंपनी कैसी है, ग्रोइंग कंपनी है। तो बेटा जी अब ये कंपनी लोगों से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कंपनी के पास ये 2 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब 2 रुपये एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं यही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है और ये कंपनी का फायदा है, इसी वजह से इसको क्रेडिट करा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो इश्यू ऑफ शेयर होता है, जब प्रीमियम पे इश्यू होते हैं, SPR को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आपको आगे बताएंगे कि कौन सी एंट्री में कैसे करते हैं। ठीक है, पार का मतलब बता दिया मैंने आपको, प्रीमियम का मतलब बता दिया। लास्ट है डिस्काउंट। जब हमारे शेयर की फेस वैल्यू जो होती है ज़्यादा होती है और मार्केट वैल्यू कम होती है, इट मीन्स 10 के शेयर को आप 8 रुपये में इश्यू करते हैं, 2 रुपये का जो है बेटा डिस्काउंट है। अब 2 रुपये का डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। अब लॉस को क्या करते हैं हम, डेबिट, बट एज पर सिलेबस दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको डिस्काउंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो डिटेल में बात करता हूं, आपको याद रखना है कि पार का मीनिंग क्या होता है, जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू शेयर की बराबर होती है उसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। प्रीमियम क्या होता है, जब फेस वैल्यू कम होती है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। 100 रुपये के शेयर को 110 में दे रहा है, ठीक है, 10 रुपये प्रीमियम हो गया। डिस्काउंट क्या होता है, जब शेयर की फेस वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन मार्केट वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब जानते हैं बेटा जी कुछ बेसिक्स एंट्री हैं जो कि हमारे बेसिक से लेके एडवांस तक काम आने वाली है चैप्टर में। टिल लास्ट तक ये चैप्टर जो होगा, ये एंट्री हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बिगिनिंग भी यहीं से होती है और इनको समझना अच्छे से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा जी ध्यान से देखिए, जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं, एक बात पहले, इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो शेयर है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा 10 रुपये होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 10 रुपये होती है। अब द मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ₹10 एंड मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ। तो इसके आप नोट लिख लीजिए कि आप नोट है आपके लिए, मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10 एंड मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ। इट मीन्स जो एक शेयर की वैल्यू है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो कम से कम 10 रुपये की होगी और मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ होगी। ठीक है, जैसे कि 10 होगी या फिर 20 होगी या 30 होगी, इट मीन्स लास्ट में 0 आना चाहिए। 10 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 50 बन जाएगा। इट मीन्स 10 के मल्टीपल में होगी या 10 होगी, मिनिमम वैल्यू 10 होती है। अब आपने कहा कि सर अभी जस्ट आपने बताया कि 12 रुपये में इशू हुआ। बेटा जी जो उसकी बात की जा रही है, ये जो मिनिमम वैल्यू की जा रही है फेस वैल्यू की जा रही है। फेस वैल्यू जो होती है शेयर की, वास्तव में जितना ओरिजिनल प्राइस होता है वो या तो 10 होगा या 10 के मल्टीपल में होगा। 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 500, 1000, 10,000, ठीक है, 5000 ETC। कभी ऐसा नहीं होगा 9 रुपीज़ का शेयर, ठीक है, ये फेस वैल्यू हो ही नहीं सकती है 103 का। ठीक है, ऐसे शेयर्स की प्राइस नहीं होते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट थिंग।
कंपनी प्रीमियम ले रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं या तो वो 10 होगी या 10 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, इस नोट को लिख लीजिएगा आप। साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, इश्यू ऑफ शेयर में, इश्यू ऑफ शेयर जो करा जा सकता है बेटा 3 तरीके से पढ़ना है हमें डिटेल में। पहला हम आपको पढ़ाएंगे इन इंस्टॉलमेंट। सेकेंड पढ़ेंगे बेटा जी हम इन लमसम। लास्ट पढ़ेंगे परचेज कंसिडरेशन। बेटा जी पहले मैं बात कर लेता हूं इंस्टॉलमेंट की। फॉर एग्जांपल एक शेयर का प्राइस जो है 10 रुपए। अब कंपनी जो है अपने शेयर का जो अमाउंट है 10 रुपए या फिर 100 जो भी उसकी फेस वैल्यू है, एक बार में नहीं लेने वाली है, इन इंस्टॉलमेंट, और इसे इन पार्ट्स बोला जा सकता है, टुकड़ों में लेने वाली है इसको। टुकड़े कैसे हो सकते हैं? बेसिकली क्या होता है बेटा, जो भी शेयर होता है उसके नॉर्मली 4 टुकड़े किए जाते हैं। सबसे पहला टुकड़ा होता है बेटा एप्लीकेशन, इसे आप शेयर एप्लीकेशन याद रखना है आपको। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल। सबसे पहले आप बेटा इंस्टॉलमेंट्स के नाम याद कीजिए। शेयर एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल। तो बेटा कंपनी क्या करती है, अभी 10 रुपए एक साथ ना लेके टुकड़ों में लेती है, इसे ही कहते हैं इंस्टॉलमेंट। लंप सम पे क्या होता है, इकट्ठा ले लेती है, पढ़ेंगे आगे। परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है कि कैश ना लेके कोई और एसेट्स ले लेती है कंपनी, या फिर बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, उसके बदले में शेयर्स देती है। ये हम इन्हें आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट के बारे में। इंस्टॉलमेंट में रहता है कि कंपनी जो शेयर इशू करती है, जो शेयर का पैसा है वो इकट्ठा नहीं लेती है। वो जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर का प्राइस जो है 10 रुपीज है फेस वैल्यू, 10 रुपए वन टाइम में नहीं लेने वाली, टुकड़ों में लेगी। अब वो टुकड़े जो होते हैं इंस्टॉलमेंट होती है 4 होते हैं बेसिकली। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं बेटा जी, कंपनी ने 3 रुपये शेयर एप्लीकेशन पे लिए, 3 रुपये ही अलॉटमेंट पे लिए, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे लिया और 2 ही रुपीज फाइनल कॉल पे। कैसे भी 10 हो सकता है ये, ठीक है, कैसे भी 10 रुपए। अब कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए को टुकड़ों में ले रही है। यही हमारा शेयर इश्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है, इसे इन पार्ट्स ही बोला जाता है। अब जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट के केस में कौन कौन सी एंट्री है जो हमें याद रखनी होती है। आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इसकी एंट्री याद कराऊंगा, साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए बेटा जी, सबसे पहले आपको एंट्री याद रखनी है शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन में आपको 2 एंट्री करनी है। सिमिलरली फॉर शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होने वाली है। इसी तरह शेयर फाइनल को, शेयर फर्स्ट कॉल, इसी तरह शेयर फाइनल कॉल की होंगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कंपनी शेयर इशू करती है इंस्टॉलमेंट में, तो बेटा 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है हमारी। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल। अब क्या है, इनकी सभी की 2-2 एंट्री है। एप्लीकेशन में पहले बेटा हम करते हैं रिसीव की एंट्री, पहले किसकी करते हैं, रिसीव की, फिर ड्यू की। बाकी सब में उल्टा करना है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। वंस अगेन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये हमारी 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं एक शेयर के लिए, राइट, बेसिकली। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन सभी की हमें 2-2 एंट्री करनी है। इट मीन्स ये 8 एंट्री का बहुत बड़ा खेल है इस चैप्टर में। एप्लीकेशन की 2 एंट्री है जिसमें पहली रिसीव की होती है, फिर ड्यू की होती है। बाकी समय उल्टा है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। एप्लीकेशन में रिसीव ड्यू, बाकी समय ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। जानते हैं ये ड्यू क्या है और रिसीव क्या है।
बेटा रिसीव का मतलब है कि कंपनी के पास पैसा आ जाता है, रिसीव का मतलब है कंपनी के पास पैसा आ जाता है। दूसरा ड्यू, ड्यू मतलब कंपनी उम्मीद लगा रही होती है, सोच रही होती है कि हमारे पास इतना पैसा आएगा। तो कंपनी के पास अलॉटमेंट, फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करता हूं मैं, एप्लीकेशन के टाइम पहले पैसा आता है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करती है। बाकी समय उल्टा हो जाता है, पहले डिसाइड करती है कि हमारे पास इतना पैसा आएगा अलॉटमेंट में, फिर अलॉटमेंट का पैसा आता है। इसी तरह फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू करती है, फिर रिसीव करती है। सिमिलरली फाइनल कॉल, ड्यू देन रिसीव। तो बेटा एक आपके लिए ट्रिक है मेरे पास, जिसे कि आप विद इन सेकेंड्स एंट्रीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है बेटा, जैसे कि आपने बेटा 11th क्लास में पढ़ी है, रिसीव की बात करूं तो बेटा जब रिसीव वाली जो एंट्री है वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सिमिलरली फॉर जब ड्यू की एंट्री होगी तो बेटा जी शेयर कैपिटल क्रेडिट जरूर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको माइंड में रोकिए और फिर देखिए एंट्री कितनी ही आसान लगने लगी है आपको ये, ठीक है। जो रिसीव की एंट्री है, रिसीव मतलब पैसा आना, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा रिसीव केस में, और ड्यू के केस में शेयर कैपिटल क्रेडिट जरूर होगा। देखिए ध्यान से, रिसीव करता हूं तो बेटा रिसीव मतलब पैसा आएगा, यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है, यहां भी बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है, ये भी रिसीव की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा कहीं ना कहीं, ये भी रिसीव के बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इट इज क्लियर। सेकेंड आते हैं ड्यू की बात करते हैं। यहां पर ड्यू आप क्रेडिट में शेयर कैपिटल लिखने वाले हैं, यहां भी आप क्रेडिट में शेयर कैपिटल लिखने वाले हैं। सिमिलरली हेयर एंड सिमिलरली हेयर। स्टार्ट करता हूं मैं अपनी एंट्री का कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से। रिसीव बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन में आपको एंट्री करनी है सबसे पहले रिसीव की, तो बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट आपको सिखाया था, रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्रेडिट कैसे करेंगे, जो चीज है, किस चीज की एंट्री कर रहे हैं बेटा, शेयर एप्लीकेशन की, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। ड्यू में क्या बताया था मैंने आपको कि शेयर कैपिटल क्रेडिट जरूर होगा, शेयर कैपिटल। भाई क्रेडिट तो पता लग गया, रही डेबिट की, डेबिट क्या होगा, जो चीज है, फिर अगेन अलॉटमेंट की बात करता हूं मैं, अलॉटमेंट में फिर ड्यू है, ड्यू में क्या होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा जरूर, शेयर कैपिटल। डेबिट क्या होगा, जो चीज है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। रिसीव में क्या होगा, बैंक डेबिट जरूर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। इसी तरह बेटा एंट्री होगी आपकी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव में बैंक डेबिट जरूर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। इसी तरह फाइनल कॉल किया, पहले ड्यू है, ड्यू में शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, टू शेयर कैपिटल। डेबिट क्या होगा, जो चीज है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अगेन रिसीव की बात हुई, रिसीव में क्या करेंगे, बैंक को डेबिट जरूर करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर जो चीज है फाइनल कॉल। तो बेटा सिंपल सी ट्रिक है, अगर रिसीव करते हैं तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बात रही क्रेडिट की, क्रेडिट वो होगा जो चीज है, लाइक शेयर एप्लीकेशन। बात करते हैं ड्यू की, ड्यू में शेयर कैपिटल क्रेडिट जरूर होगा। अगर हमें क्रेडिट का पता लग गया तो डेबिट क्या होगा बेटा, जो चीज है। देखिए ड्यू की एंट्री में ड्यू अलॉटमेंट करते हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट जरूर होगा, डेबिट क्या होगा, जो चीज है। क्लियर। रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, जो चीज है। तो आई होप आपको ये एंट्री याद हो चुकी होंगी। वंस अगेन आपको मैं रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर इसकी ड्यू की होगी, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड अलॉटमेंट की होगी, अलॉटमेंट में हम क्या करने वाले हैं, पहले ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट की हम रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देन फर्स्ट कॉल की बात आती है, पहले फर्स्ट कॉल में ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव भी करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल की बात करते हैं, पहले ड्यू होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर इसके बाद हम इसकी रिसीव की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आई होप आपको ये एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा, प्लीज नोट डाउन इट। बेटा जी अब हम इसके लिए एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको एंट्री अच्छे से याद करवा दी है, अब मैं आपको क्या कराता हूं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बेटा जी देखिए ध्यान से, एबीसी लिमिटेड इश्यू 8,000 shares, 8,000 equity shares of rupees 10 each, amount payable as rupees 3 on application, rupees 4 on allotment, rupees 2 on first call, rupees 1 on final call. Pass the necessary journal entries. देखिए बेटा, एक कंपनी मार्केट में 8,000 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर की जो वैल्यू है ₹10 है। अब ये शेयर का जो 10 रुपये है वो इकट्ठा नहीं ले रही है कंपनी टुकड़ों में ले रही है। कैसे? 3 रुपये एप्लीकेशन पे लेगी, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपया फाइनल कॉल पे। तो बेटा जी एंट्री करते हैं, ये एंट्री कैसे होगी? एक क्वेश्चन हमारा किसका हो गया बेटा? ये हो गया इंस्टॉलमेंट का। क्लियर है? अब एंट्री करते हैं, वही एंट्री ऑटो एंट्री हमारी। सबसे पहले किसकी होगी? एप्लीकेशन की होगी। बैंक पहले रिसीव की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन कितने की है बेटा? 3 रुपए की है और मार्केट में शेयर कितने इशू करे हमने? 8,000 रुपए। 8,000 शेयर इशू करे हैं तो एप्लीकेशन के टाइम कंपनी के पास पर एप्लीकेशन के हिसाब से अमाउंट आएगा। पर एप्लीकेशन कितने की है? ₹3। एक एप्लीकेशन 3 रुपए की है और मार्केट में हमने 8,000 शेयर इशू करें तो एप्लीकेशन के टाइम कंपनी के पास टोटल अमाउंट जो आने वाला है 24,000 आने वाला है। ठीक है। सिमिलरली इसकी हमारी ड्यू की एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू में हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। वर्ड क्या है बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये शेयर एप्लीकेशन में 24 है, यहाँ भी शेयर एप्लीकेशन है तो यहाँ पर 24 डालेंगे, सेम अमाउंट होता है यहाँ पर। ठीक है। बात करते हैं बेटा जी अलॉटमेंट की एंट्री की। पहले अलॉटमेंट क्या होगी बेटा? ड्यू होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना होगा? ये अलॉटमेंट की बात करें तो 4 रुपए है और मार्केट में जो शेयर इश्यू करे जा रहे हैं 8,000, 8 4 जा 32। सेकेंड इसकी रिसीव की होगी, रिसीव मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ₹32,000। ठीक है। अब बेटा हमें सिमिलरली करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक फर्स्ट कॉल कितने की बेटा जी? 2 रुपए की है इनटू मार्केट में जितने शेयर इशू किए गए हैं 8,000 इंटू 2, ये क्या होगा बेटा? 16,000। अब इसकी रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल ₹16,000। फाइनल कॉल की बात करते हैं।
फाइनल कॉल पहले ड्यू होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक फाइनल कॉल हमारी 1 रुपए की है और मार्केट में हमारे 8000 शेयर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। फाइनल कॉल की ड्यू के बाद फाइनल जो लास्ट एंट्री है वो हमारी फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री होगी। रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में ऊपर देखिए अमाउंट कितना है, वही अमाउंट यहां पर आ जाएगा। ये हमारा बेटा एक आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे कि आपको एंट्री याद रहे। इस क्वेश्चन को कराने का कॉन्सेप्ट एक ही था, बस आपको एंट्री को याद कराना। बेटा जी आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वीडियो को जब भी देखें ध्यान से देखिए केयरफुली, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।